हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव फाइनल फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो हमारा 11th क्लास के सिलेबस के ऊपर होगा कि 11th क्लास में यानी जो बच्चे इस साल यानी कि 2020 में अपना मैट्रिक और 10th का एग्ज़ाम जिन्होंने कंप्लीट किया है, जब वो 11th में आके साइंस लेंगे तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेक्शन होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेक्शन होगा या फिर कंबाइंड फॉर्म में अगर होगा आपका सब्जेक्ट, तो उसमें फिजिक्स एक एसेंशियल सब्जेक्ट होगा। तो फिजिक्स कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, इस बारे में आज मैं आप सभी बच्चों को जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं फिजिक्स में 11th का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ चैप्टर को कैरेक्टराइज करें तो एक चीज़ हम देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में चैप्टर्स के जो नाम होते हैं या सीक्वेंसेस किसी बुक में होते हैं, यानी कि जो क्रम होगा हमारा चैप्टर्स का वो रैंडम हो सकता है। यानी कि कोई चैप्टर जो मैंने यहाँ लिखा है वो पहले हो सकता है, कुछ चैप्टर हमारे बाद में लिए हो सकते हैं। 11th क्लास में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसे सीक्वेंस के रूप में ना पढ़ते हुए एज ए टॉपिक के रूप में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मीन्स हम लोग अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से किसी चैप्टर को पहले पिक करते हैं और किसी चैप्टर को बाद में पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अलग अलग बुक्स में आपको सिलेबस का हिस्सा अलग अलग दिख सकता है, बशर्ते अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है यही सारी चीज़ें या तो चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगी। तो चलिए हम एक कॉमन सीरीज स्टार्ट करते हैं जो जनरलाइज्ड फॉर्म में लगभग सारे बुक्स में लिखे होते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के हिसाब से या बिहार बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी फिजिक्स की सिलेबस है। इवन बाकी स्टेट्स बोर्ड्स की भी सीक्वेंसेस यही होंगे हमारे लिए। तो उसमें कैसे और क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहला जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है उसका जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। उसे दूसरे आसान भाषा में हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक चैप्टर को दूसरे नाम में हम लोग जान सकते हैं व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, यानी कि भौतिक संसार क्या है। तो भौतिक संसार आसपास की जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, घटनाएं जो भी होती हैं, चाहे गाड़ी के चलने से लेके चींटी के चलने तक, एक बैक्टीरिया के चलने से लेकर के एक हवाई जहाज के उड़ने तक, एक रॉकेट के अंतरिक्ष में जाने तक, सारी चीज़ें जो घटित होती हैं इस संसार में वो सारी घटनाएं फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ी जाती हैं। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स सारे ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं का सापेक्ष या आपेक्ष विवरण है, जिससे हम किसी घटना के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। चलिए आप लोग को आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए 12 बजे एक ट्रेन ए स्टेशन से खुल रही है और एक अगला स्टेशन है बी जो कि 50 किलोमीटर दूर है ए से। ठीक है, यानी कि ए स्टेशन है और दूसरा स्टेशन है हमारे पास बी, दोनों के बीच की दूरी हो गई 50 किलोमीटर। यहाँ पे एक ट्रेन है या कार है, ये सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है लगातार। ए स्टेशन पे वो 12 बजे है, ठीक है, 12 AM मानते हैं हम लोग, और ये 12 बजे से ए को क्रॉस करें, ये 12 बजे ए से छूट रही है। मीन्स 50 किलोमीटर का रफ्तार लगातार बना हुआ है उसके पास। तो बी पर वो कब पहुंचेगी, तो बी पे पहुंचेगी वो 1 बजे, यानी कि 1 AM, 1 घंटे बाद। क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए 1 घंटे में ही वो 50 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो मान के चलिए जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं या जब हम लोग इसे समझना चाह रहे हैं तो ये 12 बजे का टाइम है, ठीक है, रात 12 बजे का टाइम है।
तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा हमें? मात्र 1 घंटा। तो अगर अभी का टाइम 12 बजे है तो हमें पता होगा कि ये ट्रेन 1 बजे रात्रि की 1 बजे अपने बी स्टेशन पे होगा, जो कि 50 किलोमीटर दूर होगा। इससे क्या हो रहा है कि हम उसके भविष्य को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ 1 घंटे बाद इस ट्रेन का भविष्य क्या होगा। तो यही है घटना, यानी कि किसी घटना के क्रम को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? फिजिक्स। कोर्स सिलेबस के मॉड्यूल के अंदर हम लोग कुछ फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारे ब्रह्मांड में घटती रहती हैं। तो ये होगा हमारा पहला चैप्टर, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड या व्हाट इज फिजिक्स। अब सेकेंड चैप्टर क्या है मेरा? सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिकली यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। अगर इसे इंग्लिश में अगर बोले तो यूनिट एंड डायमेंशन से काफी लोग परिचित होंगे। हिंदी वाले बच्चे जो लोग हिंदी मीडियम से 10th क्लास पास करके आ रहे हैं, वो लोग भी, उन लोगों ने भी इन चीज़ों की पढ़ाई करी है, जैसे इकाई और मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक जैसे कि हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो ये क्या है? मीटर क्या है? एक मात्रक है। लंबाई क्या है? एक इकाई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में। उसके भी काफ़ी कोर मॉड्यूल में आगे की चीज़ों को पढ़ना है, वो हम लोग रेगुलर सिलेबस के अंदर ही कवर कर लेंगे इसे। फिर आएगा हमारा मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? तो हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ते थे आज से पहले, 11th क्लास से पहले, 10th 9th या उससे भी पहले, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को उससे कुछ मैथमेटिक्स होता था, मैथमेटिक्स को हम लोग यूज करते थे। जोड़ना यानी कि एडिशन, घटाना सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और भी कई तरीके के हम लोग मैथमेटिकल सिस्टम्स का सहारा लेते थे, ताकि अपने फिजिक्स के फॉर्मूलाज को या लॉज को हम लोग क्या कर पाए? जस्टिफाई कर पाए। तो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, मतलब कि इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए या फिर उन घटनाओं के विवरण के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला की ज़रूरत होगी। तो उस फार्मूला को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मैथमेटिकल टूल्स में। जो बच्चे 10th से मूव होकर के 11th में जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी नई तरीके के मैथमेटिक्स से हम लोग रूबरू होंगे, जैसे कैलकुलस के अंदर लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग और एडवांस्ड फॉर्म में देखेंगे जो हमारी फिजिक्स में यूज होंगी। और फिर आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कभी देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी भौतिक राशि जो होती है वो 2 तरीके की होती है, अदिश और सदिश। ठीक है, तो सदिश की इंग्लिश ही क्या है? वेक्टर है। तो सदिश राशि से संबंधित जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ना है अपने 11th के सिलेबस में, उस चैप्टर का नाम होगा हमारा वेक्टर अलजेब्रा। फिर आएगी नेक्स्ट चैप्टर की बारी। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये 9th क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इवन 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि मोशन के बारे में, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उस बारे में, यानी कि रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग बात करें, जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, त्वरण के बारे में, विमंदन के बारे में, वेग, चाल, दूरी, विस्थापन के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे इसे जस्टिफाई करेंगे। फिर आएगा मोशन इन 2 डायमेंशन। अब मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या पढ़ना है और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों में अंतर क्या है? तो जब कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में चलती है तो ये हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ये हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर किसी एंगल पे, ठीक है, मान के चलिए ये ग्राउंड है मेरा, ठीक है, जब हम इसे ऐसे फेंकेंगे, इस तरीके से फेंकेंगे, तो ये क्या होगा? हमारा
ये ऐसे जा करके इधर गिरेगा। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं या थ्रो करते हैं क्रिकेट खेलते वक्त या फुटबॉल को शूट करते हैं, तो क्या होता है, ये यहाँ से फ्लाइट होता है और यहाँ पे जाके ड्रॉप होता है। इस मोशन के दरमियान एक हमारे पास ये लेंथ कवर हो रहा है, ये दूरी है, जब हम बॉल को फेंकते हैं तो कितनी दूर फेंक पाते हैं, और एक होता है कि कितनी ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई से फेंक पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऊंचाई, यानी कितनी ऊंचाई से हम फेंक पाते हैं, ये हुआ हमारा हाइट। तो ऐसा मोशन जिसमें लेंथ भी अवेलेबल हो और हाइट भी अवेलेबल हो, लेंथ भी अवेलेबल हो और हाइट भी अवेलेबल हो, तो चूंकि इसमें दो तरीके का हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है, और दो तरीके से हमारा लेंथ कवर हो रहा है, एक तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रूप में या तो फिर हाइट के रूप में। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स के काम करने का तरीका, न्यूटन्स के जो 3 लॉज होते हैं, ठीक है, उन तीनों लॉज के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, कैसे उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन फोर्सेस में कौन कौन से हैं हमारे, फ्रिक्शन हो गया जिसे हिंदी में घर्षण बोलते हैं, टेंशन हो गया जिसे खिंचाव, ठीक है, नॉर्मल हो गया जिसे प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, वेट हो गया जिसे हम हिंदी में भार बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब ये भी हमारा थोड़ा बहुत साउंड करेगा हमारे दिमाग में कि हाँ हमने पहले पढ़ रखा है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन तीनों के बारे में। ठीक है, कार्य कितना होता है यानी कि वर्क डन निकालना, एनर्जी कितने तरीके की होती है यानी कि ऊर्जा। इंग्लिश में हम लोग बेसिकली 2 हिस्से में हम लोगों ने कैरेक्टराइज किया था अपने प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोले तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो मास का मतलब हुआ द्रव्यमान, सेंटर ऑफ मास मतलब अगर हम किसी पॉइंट से इसे हम लोग उठाएंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये होल्ड करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन कौन सा आएगा हमारा, तो जैसे पंखा घूमता है, पंखा एक ही पोजीशन पे गोल घूमता है, ठीक है ना, तो वो होगा हमारा रोटेशनल मोशन। और अगर गाड़ी गोल घूम रही है, अगर मान के चलिए हम सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, जैसे कि मौत के कुएं में गाड़ी चलती है, या फिर हम लोग साइकिल से या फिर बाइक से किसी ग्राउंड में गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कुलर मोशन का सेगमेंट कहाँ आएगा, हम लोग का मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर आ जाएगा। या उसे नेक्स्ट एक चैप्टर के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं, सर्कुलर मोशन, वो मोशन इन 2 डायमेंशन के पास ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशन या फिर जो सिंप्लीफाइड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो उस बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड के बारे में और फ्लूइड्स के बारे में। सॉलिड मतलब हमें पता है ठोस वस्तु, और फ्लूइड्स हो गया हमारा लिक्विड और गैस, जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, एक तो सॉलिड के लिए और एक फ्लूइड के लिए, जिसके अंदर कौन है, लिक्विड है और गैस है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SHM भी बोलते हैं। अब इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ रखा है, जैसे कि दोलन करना, जैसे पेंडुलम मोशन, हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में हम लोग दोलन बोलते हैं। दोलन की आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, उससे संबंधित कई सारी चीजें आती हैं, तो उसे हम लोग यहाँ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट बात आएगी हमारी वेव। वेव के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले, जैसे कि किसी भी वेव का, किसी भी तरंग का वेवलेंथ होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य होता है, फ्रीक्वेंसी होती है मीन्स आवृत्ति होती है, और भी
कई चीज़ें, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो गिटार हो चाहे डमरू हो या फिर हमारा वायलिन हो, तो हर चीज़ के फ्रीक्वेंसी के रूप में एक बीट्स होता है, जिसकी वजह से हम लोग उस साउंड में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है वेव्स में। फिर बारी आएगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली 2 चैप्टर है, बट ये हमारा सेगमेंट एक सा ही है। जब हीट यानी कि अगर हम बाहर से उष्मा देते हैं किसी चीज को, ठीक है ना, हीट देते हैं, हीट क्या है, एक एनर्जी का रूप है। तो क्या होता है हमारा कि जो पार्टिकल्स है यानी कि जो गैस है, जैसे कि हम लोग आग जलाते हैं तो धुआं हमें ऊपर की तरफ उठता दिखता है, ठीक है। किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फूलने लगता है, ठीक है ना, उन चीजों के बारे में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट समझ में आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि टेम्परेचर के मोशन, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे टेम्परेचर एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग गर्म पानी में ठंडा पानी मिला के उसे नॉर्मल करते हैं, या फिर हम लोग चाय को थोड़ी देर छोड़ते हवा में तो क्या होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। या फिर हम लोग गैस को किसी चीज़ को रख दें तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। या फिर सूर्य से हम लोग के पास क्या आता है, रोशनी आता है, जिसे रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग। इन घटनाओं के बारे में हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एक और चैप्टर वाइज, अगर हम इसे हम लोग सीक्वेंस वाइज बांटना है तो ये सेगमेंट जो है हमारा, ये है पूरा मैकेनिक्स का फॉर्म, और ये हुआ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फिर आएगा हमारा वेव सेक्शन, और फिर आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक सेक्शन। तो ये बेसिकली ये 4 सेक्शन होगा हमारे 11th का यूनिट, जिसके अंदर हमने इतने चैप्टर्स को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 11th का कोर फिजिक्स, केवल फिजिक्स का सिलेबस, जिसे हमने पूरे साल, यानी कि जब तक हमने 11th का एग्जाम नहीं देना है तब तक हमें इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ते रहना है अच्छे से, डिटेल में। न्यूमेरिकल्स बनाना है, थ्योरीज पढ़ना है, ठीक है ना, इलस्ट्रेशंस करना है, और इन घटनाओं के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें समझना भी होगा, ताकि हम लोग अपने भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के या फिर साइंस सेक्शन में रिसर्च को लेकर के हम लोग आगे बढ़ पाएँ। तो यही है हमारा 11th का सिलेबस। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने 11th के सिलेबस को। सीक्वेंस वाइज वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलेगी। लैंग्वेज हमारा हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप होगा, जो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, यानी कि प्योर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सार्थक होगा, कंफर्टेबल होगा। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सबसे फर्स्ट सेक्शन से। फर्स्ट सेक्शन में हमारा जो वीडियो होगा वो इन्हीं चैप्टर्स में से किसी एक पर स्टार्ट होगा जो हमने बात किया है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है ना, एंड 4, 1 से लेकर 4 तक, यानी फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर अलजेब्रा हमारा बिल्कुल कोर सब्जेक्ट होता है। यानी अगर हमने इसमें गड़बड़ी की तो आगे वाले चैप्टर्स को समझने में काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी। इस वजह से इन चारों चैप्टर को हम लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम बाकी चैप्टर्स को आसानी से कवर अप कर सकें, ठीक है। चलिए इस सुनहरे सफ़र को शुरू करेंगे। मैं आदित्य गौरव, आपका मेंटर, पायनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और हम इस चैनल के माध्यम से सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं। सारे 11th के बच्चे और 12th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पे बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अगर डाली जाएगी तो आपको उसका मैसेज मिल जाएगा, यानी कि आप बहुत जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।